जहां पहले एक जमाने में भत्ते की पर्चियों को गैंगवॉर और दीगर भत्ताखोरों ने अपना कारोबार बनाया हुआ था, अब वैसे ही इगवा बराए तावान को भी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाता है जो बाकायदा प्लानिंग के साथ लोगों को इगवा करता है और फिर इसके बदले तावान मांगता है। अंदरूने सिंध में कच्चे के इलाके के डाकू भी ये काम अंजाम देते हैं। आज से कुछ अरसे कबल एक सिंधी जबान में गाना गाने वाले सिंगर को पहले दावत पर बुलाया गया और फिर इगवा करके तावान वसूल किया गया। जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है वैसे वैसे इगवा के तरीकेकार भी बदलते जा रहे हैं। अंदरूने सिंध में आजकल हनी ट्रैप का जोरो शोर है जिसके जरिए लोगों को इगवा किया जाता है। अंदरूने सिंध कंदकोट जैसे इलाके में जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां इगवाकार लड़कियों के जरिए लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर मुलाकात के लिए बुलाते थे और फिर उन्हें इगवा करके तावान की भारी रकम मांगते थे। भत्ताखोरी और इगवा बराए तावान पर हम मुतादिद प्रोग्राम्स करते आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो। हम हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जुर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और अगर हमारे रब ने चाहा तो हमेशा खड़े रहेंगे। अंदरूनी सिंध में अगवा के लिए हर थोड़े रोज बाद एक तरीका जोर पकड़ता है और वो है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप क्या होता है यह हमने ड्रामाई तमसीलकारी के जरिए बनाया है, आइए आपको दिखाते हैं। दो दोस्त होटल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी एक नामालूम कॉल आती है। चलो उस्ताद दो चाय लेकर आओ, मलाई मार के देना। हेलो हेलो। दूसरी तरफ लड़की की आवाज सुनकर लड़का चौंक जाता और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी कौन? ओह शायद गलत नंबर लग गया है। ऐसे रॉन्ग नंबर तो नहीं लगती है। हाँ गलत ही नंबर लगा था। हाँ छोड़े बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफिया है। आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया। अच्छा आप क्या करती हैं? मैं बस घर में ही होती हूँ। चले ये नंबर आपका ही है ना? हाँ मेरा ही नंबर है। मैं थोड़ा दोस्त के साथ आया हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फोन पर शुरू होने वाली ये दोस्ती कुछ ही दिन में मोहब्बत में बदल जाती है और टेलीफोनिक राबतों का सिलसिला तेज हो जाता है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ तुमने कॉल तो की। अच्छा मेरे बारे में इतना सोचते हो? क्या करें, आपके दीवाने जो हो गए हैं। एक दिन बाद मुलाकात तक जा पहुंचती है। ये बताओ हम कब मिलेंगे? अभी मिल लेते हैं, इसमें क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊंगा। देख लो अभी आओगे? हाँ हाँ पक्का? तुम मुझे जगह बताओ, मैं पहुँच जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा हाँ घोंसपुर पहुँच के मुझे फोन करना, मेरा भाई तुम्हें लेने आएगा। चलो मैं घोंसपुर पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। सुनो हाँ जल्दी आना। लड़का बड़ी खुशी खुशी शादी के ख्वाब सजाए अपना सफर तय कर रहा होता है। इसकी खुशी इसकी आंखों से झलक रही होती है। लड़की के बताए हुए मकाम पर जब ये पहुंचता है तो वहां इस लड़की का भाई इसका इंतजार कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज भाई? जी हाँ मैं नवाज हूँ। आपको सफिया ने भेजा है? जी हाँ बाजी सफिया ने भेजा है। आओ बैठो चलें। जान पहचान होने के बाद लड़की के भाई के हमरा आगे का सफर शुरू होता है। कच्चे के इलाके से होते हुए आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अच्छा आप आ गए? मैं आ गया। अच्छा कैसे हो, ठीक हो? तो तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, कब से फोन कर रही थी, आप आ रहे हो अभी तक पहुँचे नहीं। बराह रास्त बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है
फिर इस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है ताकि इसके प्यारों से तावान मांगने में कोई परेशानी पेश न आए। और इस तरह लोगों को जाल में फंसाकर उनके प्यारों से ई सर्विसेज और दीगर तरीकों से तावान मंगाया जाता है। लिबास तुम्हारा भाई है, इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख। भाई मुझे छुड़ा लो भाई, मुझे मार देंगे भाई, छोड़ो भाई। यह है वो तरीका जिसके जरिए लोग हनी ट्रैप होते हैं और फिर अगवा हो जाते हैं। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि आप लोग खुदारा ऐसी किसी कॉल के ऊपर ध्यान ना दिया करें। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आए तो आप हनी ट्रैप ना हो ताकि आप अगवा ना हो सके। अंदरूनी सिंध के शहर दादू से हमें एक कॉल मौसूल हुई जिसमें हमें मालूम हुआ कि एक बच्चा अगवा हुआ है। हमने फौरी तौर पर कराची से रुख किया दादू। बच्चे के अगवा की इत्तला मिलते ही हम कराची से दादू के लिए रवाना हो चुके थे। 15 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल दादू शहर की 4 तहसीलें हैं जिनमें महड़, खैरपुर, नाथन शाह, दादू और जूही हैं। रकबे के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा इलाका है और इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के फराइज SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब अंजाम दे रहे हैं, जो पंजाब पुलिस और कराची पुलिस में भी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। हम दादू पहुंच चुके थे। SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब इसी केस पर काम कर रहे थे। हेलो जी, किस जगह पे? फौरी तौर पे SHO को मूव करें, मेरी बात करें SHO मेयर से। और उन्होंने SHO और दीगर अफसरान को बच्चे की बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए। हेलो नूर, फौरी तौर पे आप ये बच्चे वाला जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे पहुँचो। अभी इतला आई है कि बच्चा किडनैप किया गया है, तकरीबन 12 साल बच्चा है। फौरी तौर पे आप वहाँ पे पहुँचें। DSP साहब भी आ रहे हैं, मैं खुद भी वहाँ रवाना हो रहा हूँ। फिल फौर वहाँ पे पहुँचें और वहाँ से CCTVs भी कलेक्ट करें और सारी इन्फॉर्मेशन लेके मुझे फौरी वापस बताएं। थैंक यू। वाकया कुछ इस तरह पेश आया था कि एक बच्चा अपने दोस्तों के हमरा मोहल्ले में खेल रहा था। एक दुकान पर रोजाना की बुनियाद पर बच्चे जाते थे और वहां से टॉफियां और दीगर चीजें खरीदते थे, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स आया जो बच्चे को अपने साथ बाइक पर ले गया। इस वाक़े की रिपोर्ट फौरी तौर पर महड़ थाने में बच्चे की बाप की मुद्दत में दर्ज कर दी गई। टीम टारगेट ने SHO महड़ के हमरा इस जगह का दौरा किया जहां से बच्चे को अगवा किया गया था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग महड़ शहर में मौजूद हैं और अभी एक वाक़या हुआ है कि एक बच्चा जो है वो किडनैप हुआ है। यहाँ के SHO नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, ये कौन सी जगह कहलाती है, सोसाइटी कौन सी कहलाती है? ये जनाब महड़ शहर की मखदूम बिलावल कॉलोनी है। और जो अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो क्या है, ये कितने साल का बच्चा है? ये वो 12-13 साल का एक बच्चा है, स्कूल पढ़ता था। उसको यहाँ से 2 बंदे किडनैप करके ले गए हैं। लेके गए हैं जी। तो अभी आप यहाँ पे CCTV और ये चीज़ चेक करने आए? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर इस गली से उस बच्चे को अगवा किया गया है और यहाँ पे एक रोशन तारा हाई स्कूल है, वहाँ पे CCTV कैमरा लगी हुई है। तो हम देखते हैं कि मे बी वहाँ पे कोई उसकी रिकॉर्डिंग या उसके आने जाने का कोई, या किडनैपर्स जो हैं उनकी कोई तस्वीर या कोई क्लू हमें मिल जाए। इस बच्चे के वालिद से बात की गई मगर उनके मुताबिक उन्हें किसी पर कोई शक न था। चाचा, मैं SHO हूँ यहाँ का। आपका बच्चा अगवा हुआ है तो वो बता रहे थे कि गली में थे आपके घर के पास। ये आपका घर है? हाँ सर, ये मेरा घर है। वहाँ से बच्चा यहाँ से अगवा हुआ है, यहाँ पे खेल रहे थे वो। खेल रहे थे बच्चे। कोई शक है वैसे आपको? नहीं, शक नहीं। ना मालूम था। आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायर टीचर हूँ, अभी छोटा सा दुकान है। इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे को इंशाल्लाह तलाश करेंगे जरूर। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बच्चे के लापता होने का गम हर साहिब औलाद शख्स बखूबी समझ सकता है। यहाँ पर लोगों के चेहरों पर खौफ आया था। बच्चे भी छुप छुप कर पुलिस को देख रहे थे और जो बच्चे रोजाना इस जगह पर खेल कूद करते थे, इस वाक़े के बाद वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था।
पुलिस इस जगह की पूरी तरीके से जांच कर रही थी कि अचानक पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा नजर आया। मौजज़ाती तौर पर ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर लाइट बार बार जाने के बाइस कैमरे खराब हो जाते हैं। मुझे तो वहम पड़ रहा है कि ये इसी रास्ते से और जा सकते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। तो ये सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। आए जरा यहाँ पे हम चल के। ये वाकया था जी, बता रहे हैं कि 1 बजे दिन को 1 बजे और 1:15 के दरमियान में बच्चा जो है वो अगवा हुआ है। और 1:15 बजे उन्होंने संभाला है, बच्चे को देखा है कि यहाँ पे बाइक वाले को उनको लेके गए हैं। पुलिस सीसीटीवी देख रही थी कि एक कड़ी पुलिस के हाथ लगी। इसमें देखा जा सकता है कि बच्चे को बाइक पर बिठाकर लेकर जाया जा रहा है। ये देखें नूर भाई, यहाँ से ये दिख रहा है कि बच्चा बैठा हुआ है। हाँ, ये बच्चा बैठा हुआ है और वो आगे एक बाइक चला रहा है बंदा, और ये उसके ये पीछे बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है। पुलिस ने ये सीसीटीवी अपने पास ली और इस पर तहकीकात शुरू कर दी। ये सरमद, ये आप तस्वीर जो है ना, इसकी तस्वीर ले लें। ये इसकी तस्वीर ले लें। ये जो आ रही है ब्लू कपड़े वाला और ये बाइक जा रही है जो, ये इसकी तस्वीर ले लें आप। इलाके में लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है कि यहाँ से निकलने के बाद दोनों तरफ रास्ते जा रहे हैं। ये रोड जाती है टुवर्ड्स लाड़काना और ये रोड जाती है टुवर्ड्स दादू। तो ये तो बड़ी हाईवे रोड है। अब यहाँ पे तो ये कहना ही मुश्किल है कि किस तरफ हो गए हैं। तो हमें इस पर मेहनत करनी होगी और हमें क्लूज देखने हैं। इनका हुलिया किसी से पूछा जा सकता है, मैच कराया जा सकता है कि हमें कुछ थोड़ा आइडिया हो कि कौन है, या तो हम इन्हीं के घर वालों से इसका ऊपर पूछें कि भाई ये इस तरह के लोग कभी देखें कि चेहरा तो नहीं आ रहा लेकिन कुछ चांस है। हाँ, इनसे घर वालों से ही मालूमात लेते हैं ताकि अगर उनको कोई क्लू मिलता है तो हमें कुछ बताएं ताकि हम अगला कदम स्टेप उठाएं। जब इस बच्चे के भाई को ये सीसीटीवी दिखाई गई तो उसने अपने पास काम करने वाले एक नौकर पर शक का इजहार किया। अच्छा, ये जी उस बच्चे का भाई है और कुछ फुटेज इसको भी हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद इसको इससे ही कोई क्लू मिले हमें। बाबा ये तस्वीर हमारा मोटरसाइकिल हलाए तो पोयों तव्हां जो छोकरो वेठो आहे। हाँ, इनमें को अंदाज़ो कयो तो ये केर थी सके। तो ये हमारा हलाए तो अच्छा कपड़ा, ये सफ़ेद कपड़े इसने पहने हुए हैं और ये कोट इसने पहना हुआ है। पीछे आपका बच्चा बैठा हुआ है बाइक पे और ये बाइक इसी गली से गुजर रही है। अंदाज़ा करें ये कौन हो सकता है। आप इसको आपको कुछ मिलता हुआ लग रहा है। ये एक मजदूर भी हमारे यहाँ काम करता है। अच्छा, इसका भूलिया वगैरह उसकी वजह जैसा ही है। ये उस जैसा लग रहा है आपको कि कुछ रुपए में एक आना दो आना इस तरह 1% 2%। लेकिन उसे इसके घर का पता मालूम न था। पुलिस ने मुखबी बच्चे के भाई से इस शख्स के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन ली। हाँ हाँ, तो वो आपके पास काम करते हैं? काम करता, अभी नहीं करता, छोड़ गया, वो छुट्टी लेके गया है। अच्छा, छुट्टी लेकर गया है। छुट्टी लेके गया। तो ये आप लग रहा है कि आपको हो सकता है, मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, तो ये पता है कहाँ रहता है? नहीं, ये नहीं पता। अब वो हम अपने पुलिस अपने थ्रू देखेंगे, क्योंकि ये इनका मुलाजिम था तो इन्होंने तो घर उसका देखा हुआ नहीं है। हम अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, कोई अपने इन्फॉर्मर बुलाता हूँ। हो सकता है उन्होंने किसी का उसका घर देखा हो, तो हमें फ़ौरी रश करना चाहिए, इस बात पर फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि जो किडनैपी है, बच्चा है मासूम, उसको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, एक ये भी चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है इस तरह के केसेस में कि उनके कहीं इन्फॉर्मर इधर उधर ना घूम रहे हो, देखें पुलिस आई है तो बच्चे को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा होता है। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल। वजह से जितना काम हमने करना है वो जल्दी करना है। जी बिल्कुल, जल्दी करना है, बिल्कुल। जी, इसको देखते हैं, कुछ क्लू तो मिला है, देखते हैं आगे की क्या पोजीशन। थोड़ी देर बाद पुलिस एक शख्स को पकड़ कर ले आई जो इस नौकर के साथ काम करता था। पहले इसने पुलिस को कुछ ना बताया। नूर भाई, ये बंदा है जिसको पता है घर का? मुझे अंदाजा है कि इसको पता है। भैया आप मुझे बताएं कि आप इसको सिराज को जानते हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता सिराज को, पता नहीं कौन है। जानते तो तुम हो ना, तुम्हारे साथ जो काम करता है। तुम्हारे साथ यार, तुम्हारे साथ वहाँ काम करता था दुकान पे भी, और तुम इसको पहचानते हो? थोड़ा जहन पे जोर दो भाई। मुझे पता ही नहीं है सर। देखिए, घर नहीं पता? नहीं पता। मगर जब इसने मामले की नौयत सुनी तो ये पुलिस को उस घर का बताने के लिए राजी हो गया। अच्छा, तुम सिराज को नहीं जानते हो, बच्चों वाली बात कर रहे हो। सिराज तुम्हारे साथ काम करता है, तुम बोल रहे हो तुम जानते नहीं हो। थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। हम तो इसका साथी नहीं है, इसने मिलकर तो नहीं किया अगवा बच्चे को? नहीं, अगर इस तरह करोगे तुम फंस जाओगे बुरी तरह। देखें, हमारी मदद करें पुलिस की। एक सिराज है, हाँ, वो हमारे मोहल्ले में, उसको जानता हूँ। वो तो नहीं है, वो उसके लड़का सा है वो। हाँ, लड़का सा है।
अच्छा, अक्सर उसके रुमाल वगैरह उसके कंधे पे होता है? रुमाल वगैरह होता है उसके कंधे पे। तो ठीक है, मैं आपको बंदा देता हूँ, आप उसका घर दिखाएं हमें। ठीक है, आप उसका घर हमें दिखाएं, हम पुलिस अपना काम करेगी। ठीक है, ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा, बेफिक्र रहें। पुलिस के पास अब कुछ शवाहिद थे जो इस मुलाजिम को चेक करने के लिए काफी थे। क्या आया वो इस वारदात में मुलव्विस है या नहीं। पुलिस ने उस जगह पे रेड करने के लिए अपनी कमर कस ली। एसएचओ मेहर की सरबराही में पुलिस पार्टी इस जगह पर रेड करने की तैयारी कर रही थी जहां पर मुखबी बच्चा मुमकिन तौर पर हो सकता था। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी डीपीओ दादू डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब खुद कर रहे थे। देखें बेटा, अभी इतला मिली है थोड़ी देर पहले कि एक मुसर नामी बच्चा है 12-14 साल का, उसको किडनैपर अगवा करके ले गए हैं बाइक पे। तो हमें थोड़े से किलू मिले हैं, हमें थोड़ी सी निशानदेही हुई है, पॉइंटेशन हुई है, किसी जगह पे शक शुबह है, हमें वहाँ पे रेड करनी है और बच्चे को बाहिफाजत बरामद करना है वहाँ से। आप लोग हिम्मत से मेरे साथ रहोगे। हो सकता है बच्चा वहाँ ना भी हो, लेकिन हमें अपनी हर मुकम्मल कोशिश करके और अपना वहाँ पे सर्च करनी है। आप होशियारी से सर्च करेंगे, मेरे साथ रहेंगे और अपने वेपन्स वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक रखेंगे। वहाँ पे कुछ भी सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, तो लिहाजा बेटा सब तैयार रहें और फौरी तौर पे मेरे पीछे गाड़ी में, मोबाइल में, और 2 जो बाइकें हैं वो सारे बाइक वाले जवान भी मेरे पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? पुलिस ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और इस जगह के लिए निकल पड़ी। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव कर रहे हैं महार थाने के साथ और यहाँ के एसएचओ की टीम पूरी रेडी है। अब दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को हिफाजत के साथ बरामद करे। ये एक दूर दराज इलाका था, मगर यहाँ पर रिहायशी इमारत मौजूद थी। और हम लोग इस वक्त नाज़रीन लोकेशन की तरफ आ चुके हैं और मूवमेंट हो रही है। इलाके में इस वक्त लाइट नहीं है और बड़ा गुंजान किस्म का इलाका है। इस घर से मौजूद थोड़ी दूर पुलिस ने गाड़ियां रोककर पैदल सफर तय करने का फैसला किया ताकि मुल्जिमान को किसी भी तौर पर भागने का मौका न मिल सके। अभी पुलिस इस घर पर पहुंची ही थी कि वहां पर मौजूद कुछ दानिश्वर हजरात ने पहले अपना तारुफ पुलिस को प्रेशर में लेने के लिए बताया और फिर पुलिस से ही सवाल करने लगे। रात को आप खटखटा रहे हैं, क्या हुआ है? कोई वारंट है? आप कौन है भाई? और यहाँ पर इज्जतदार शहर रहते हैं, आप रात को क्यों आए? आप हमें अपना काम करने दें। आपको अंदाजा ही नहीं है। एक बच्चा 12-14 साल का बच्चा अगवा हुआ है, हमारे पास FIR दर्ज है, हम कानूनी तरीके से आए हैं, हमें सर्च करनी है घर की। भाई बच्चा नहीं मिला तो हम जिम्मेदार हैं, और अगर मिल गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे। फिर जब पुलिस ने उन्हें केस का बताया तो मौसूफ ने 9-2-11 होने में ही आफियत समझी। तो फिर आप पुलिस के काम में आप रुकावट डाल रहे हैं? पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस अपना जायज काम कर रही है, आप करने दें काम। बच्चा एक अगवा हुआ है, इंसानियत के नाते आप हमें ये उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। आप पुलिस इस घर का गेट बजाती रही, लेकिन अंदर मौजूद लोग गेट खोलने को तैयार ही न थे। फिर पुलिस एहलकारों ने दीवार फैलाकर दरवाजा खोला। ऐसे नहीं खोलेंगे, दरवाजा खोले नहीं तो दीवार से कूदे पुलिस वाले फौरन। भाई क्या हुआ? कोई बात नहीं, गाने रुक जाओ, दरवाजा खोलो। भाई हमारा घर है, क्यों दरवाजा खोले? बढ़ जाना, चलो सहारा दो उसको, सहारा दो, चलाओ जवान को, और वेपन अंदर ख्याल से, आप ख्याल से अंदर जाएंगे। अंदर से दरवाजा खोल दो, पहले दरवाजा खोलो। कैमरामैन आ गया। एक मिनट। अरे हमारा क्या हुआ भाई? यहाँ मौजूद 2 अफराद पुलिस पर सख्ती से नाराज होने लगे और फैमिली की सदाएं भी लगाने लगे। आप अंदर चेक करने दे। हमारा घर है, इधर फैमिली है। कहाँ है फैमिली? फैमिली अंदर बैठी है। फैमिली आप हमें चेक करने दें। देखें बच्चा अगवा हुआ है, हमारा घर है, इज्जतदार आदमी, रात को उठाया आपने। देखें नुकसान होगा, आप हमें चेक करने दें। अब हम चेक करें। घर है, घर में जबरदस्ती। बात सुनो, घर में तुम्हारे पुलिस ही आ रही है ना, तो फैमिली है, इधर बच्चे हैं, फैमिली अंदर कर लो ना।
फैमिली अंदर कर लो। कौन सा तरीका, आधी रात को आपने आके उठा दिया? नहीं तो फैमिली अंदर कर लो, कोई भाई बात अंदर तो है और कहाँ है? तो और अंदर कर लो, हमें कुछ घर पे देखना है। रूम में हमें सर्च करनी पड़ेगी और हम ये खुद सर्च कर लेंगे फिर। हाँ पुलिस ने जैसे ही जगह को सर्च किया तो यहाँ से बच्चा बाजियाब हो गया। ये सारा सर्च करो, सारे सर्च करो, हम सर्च करें, सर्च करो, सारे कमरे वगैरह सर्च करें। लेडीज बैठी है, लेडीज है हमारी, लेडीज बैठी है, साइड में करो उसको, साइड करो इनको, साइड में करो सबको चेक करो अंदर से। और बच्चा है, बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा है। इस बच्चे के भाई को बुलाकर तस्दीक भी की गई और ये मनाजिर आंखें नम होने के लिए काफी थे जब एक भाई ने दूसरे भाई को गले लगाया। उसके भाई को बुलाओ, उसका भाई कौन सा है? भाई को बुलाओ, ये बच्चा? हाँ ये दोनों उनको पकड़ने जरा, दोनों को इधर आ जाओ। हीरो किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? कहाँ किसका बच्चा है? हमें पता नहीं, तुम्हें पता है? जिन से आ गया? पता नहीं। जादू से आ गया तुम्हारे घर बच्चा है? कोई जादू है तुम्हारे घर बच्चा आ गया? पता नहीं। फैमिली है, फैमिली है, फैमिली है, ड्रामा कर रहे थे, जादू हो गया तुम्हारे यहाँ? बच्चे ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ इन्हीं लोगों ने उसको अगवा किया था। कौन बैठा है बेटा? आपको कौन लेके आया था अगवा करके? सिराज और ज़ुहैब ये अगवा करके लाए थे आपको? ये तुम इस बच्चे को यहाँ पे लेकर आए, पता नहीं है। चले इनको दोबारा लेके चलते हैं यहाँ से। चले यहाँ से चलते हैं ऑपरेशन वहाँ जाके इनसे तफ्तीश करते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर सबको थाने लेकर आ गई। कि इतना इजी नहीं था इस वक्त में उस चीज़ को पॉइंट आउट करना। आप देख रहे हैं कितनी अंदर की जगह। शुक्र है इनको निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा इधर से कि ये अगर ये यहाँ से जंप मारते तो ये खेतों में निकल जाते, लेकिन क्योंकि पुलिस ने जो है इस जगह को अपना यहाँ से कॉर्डन किया हुआ था, इस वजह से निकल नहीं पाया। उस तरफ भी पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। ये बड़ी इन्होंने को प्यारी लोकेशन सेलेक्ट की थी कि एक जंप मारो और खेतों में निकल जाओ और उसके बाद ढूंढते रहो उनको, लेकिन बर वक्त कार्रवाई हुई है। और आप ये देखते हैं कि फैमिली का ड्रामा और ये सारे ड्रामे होते रहते हैं। बहरहाल अभी इनको थाने लेके जाएंगे, बाकी की मजीद इंटरोगेशन वहाँ पर होगा। थाने आने के बाद इन मुल्जिमान से भी तफसीली इंटेरोगेशन की गई। जी नाज़रीन, ये दोनों मुल्जिमान जो है वो रंगे हाथ पकड़े भी गए। बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़याब हो गया और पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई देखने में आई है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? ज़ुहैब। ये नूर भाई का क्या रिश्ता क्या है आपस में? ये कजन है आपस में। कजन है जी। इनका मकसद बच्चे के बदले तवान ही था। क्यों अगवा किया था बच्चा? अब्बू ने कहा था। तो तुमको खुद कोई, तुम बच्चे हो जो तुम्हारे अब्बू ने कहा वो तुम करने चले गए? इससे पहले कितने के बच्चे अगवा किए हैं? इनका कोई पहले का क्राइम रिकॉर्ड आ रहा है? वो चेक कर रहे हैं हमने, अभी सीआरओ इनका मंगाया है। हाँ, ये भी पकड़े गए तो अभी इनका सीआरओ मंगाएंगे, उसमें पता चलेगा। मुल्जिमान ने यहाँ पर एक अहम इंकशाफ किया कि अगर तवान ना मिलता तो वो बच्चे को आगे किसी को बेच देते। क्या करते बच्चे का? अगर तुम वो पैसे नहीं देते तो तुम लोग क्या मार देते हो बच्चे को? गुम कर देते। क्या गुम करते? किसी और को बेच देते। जी। तो ये अफसोस नहीं होता कि किसी का बच्चा, किसी का लखते जिगर उठा के बेच दिया? बस क्या करूं, गलती नहीं दादा। ये नूर भाई ये गलतियों में आता है क्या? हाँ, देखिए ये इतनी बड़ा काम करने के बाद हम कहें ये गलती हो गई, ये गलती है? कह रहे हैं जी लालच, ये इतना बड़ा मासूम बच्चा और वो ये तो किसी को बेच दे तो आगे। जी, अबू को बताएंगे। अच्छा, इसका अबू मफरूर गायब हुआ है? हाँ, वो गायब हुआ है, उसके लिए हमने छापे मारे हैं और वो इंशाल्लाह ताला वो भी हम गिरफ्तार करेंगे। तो जो आपने वहाँ पर ज़ाहिर भी आपके इन्फॉर्मर भी गए थे, तो इसके वालिद की कोई हिस्ट्री आ रही है कि था वो कुछ इस तरह का पहले भी? अब वो पहले क्रिमिनल था, यहाँ से एक दूर गाँव है वहाँ पे रहते थे, शहर में अभी शिफ्ट हुए। तो वो तो हेरा फेरी से नहीं गया, वो तो अभी अपने वही करतूत दिखा रहा है। लेकिन वो भी कहाँ भागेगा जी, बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। वो कहते हैं ना, मुलजिम कितना भी भागे, मुजरिम कानून के हाथ आता ज़रूर है और वो आएगा ज़रूर। तुम क्या उसके कज़न हो? तो तुम्हें कितने पैसे मिलते इस काम के? आधे करते। और ये जो आ गया था बीच में एक बंदा कानून का लमदार बन गया कि जी पुलिस क्या कर रही है, ये कौन था? ये क्या तुमने रखे हुए होते हैं अपने लोग? रिश्तेदार था। जी, मैं कानून की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानून का इबादा उड़ के आए थे कि जी वो पुलिस से ही सवाल करने लगते हैं कि आप यहाँ किस हैसियत से आए, किस मकसद से आए, या आपको क्या राइट बनता है। और भाई राइट छोड़ो, घर में बच्चा अगवा हुआ किसी का पड़ा हुआ है, यहाँ हम राइट के चक्कर में पड़े रहते हैं। बारह जी, पुलिस की एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है, FIR इन पर दर्ज हो चुकी है। ये जो अमूमन अगवा बराए तावान के केसेस में लोग पकड़े आते हैं, इनकी सजा क्या होती है? इनकी सजा तो उम्र कैद है। उम्र कैद है? जी। इन मुल्जिमान से अभी मजीद तफ्तीश होना बाकी है। जी नाज़रीन, महार थाने की एक बड़ी अच्छी कार्रवाई और फाइनली बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है
और फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद जो है वो बच्चा रिकवर हो चुका है। क्या नाम है बेटा आपका? हुसैन, मुज़व्विर हुसैन। बेटा आप कैसे गए थे, क्यों गए थे उनके साथ? कहा था तो तुमको अपने भाई, तुमको भाई बुला रहा है, तो फिर मुज़म्मिल बुला रहा है तो तुम उनके साथ चले गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे घर ले गए, कमरे में कमरे बंद कर दिया। अच्छा अंकल, ये वैसे पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपका बच्चा जो है वो हिफ्ज़ो अमान के साथ मिल गया। जी सर, ये बिल्कुल सही है। पुलिस ने बहुत कोशिश की, उसी की मदद से बच्चा मुझे मिला। एक चीज़ और ये भी होती है कि हम लोग अपने पास काम करने वाले, क्योंकि मैंने सुना आपकी कोई करियाने की दुकान भी है, हम लोग अपने पास काम करने वाले लोग रखते हैं और वो हमारे साथ ऐसा करें तो बड़ा दुख होता है। हाँ बिल्कुल दुख होता है। बहरहाल जी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस जो महर थाने की पुलिस ने इसको जो है वो सॉल्व किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझे SHO साहब ने बताया कि काफ़ी सालों बाद ये वाक़या हुआ, और अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो फिर बड़ा मसला होता है। इसी वजह से SSP साहब ने भी फौरी हिदायत दी और SHO साहब ने भी इस पर फौरी एक्शन लेते हुए उन मुलजमान को, CCTV ने हमारी बड़ी मदद की। तो तमाम देखने वालों से कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द CCTV लगाएं, थोड़ा सा खर्चा है लेकिन ये बड़ा काम आता है। हाँ जी भाई, बच्चे के आंसू आ रहे हैं खुशी में, और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं कि भाई तुम बड़ों के पुलिस वाले बनो और अच्छे पुलिस वाले बनो, और इसी तरह लोगों की जो है तुम भी मदद करो जैसे आज तुम्हारी मदद हुई है। ठीक है, चलो गुड लक। कुछ देर बाद DPO दादू SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब ने महर थाने का दौरा किया और बच्चे की ख्वाहिश पर सेल्फियां भी बनवाई। बच्चे के बाप और भाई ने DPO दादू का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP दादू डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी आपकी पोस्टिंग को कितना टाइम हुआ है दादू डिस्ट्रिक्ट में? शरिया भाई, मैं तकरीबन यहाँ पे 21 अक्टूबर पे आया हूँ, तो 3 माह के करीब लगभग अर्सा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो क्या आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा किस तरह के क्राइम दादू शहर में हमें नज़र आते हैं? देखिए, दादू अंदरून सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। कराची और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ क्राइम है, क्राइम की नौइयत कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन जस्ट लाइक इन कराची यहाँ पे भी रोड स्नैचिंग्स, मोटरसाइकिल थेफ्ट और बाइक थेफ्ट और इस तरह की जो दुकानों से चोरी हो जाना, इस तरह के वाक़यात हैं जिस पे हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इसमें अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी भी दी है। कुछ गैंग्स भी हमने इसमें बस्ट की हैं और उसमें रिकवरीज भी मंजर पे आई हैं। अच्छा, अभी एक बहुत अच्छा केस आपने और आपकी टीम ने जो है वो हल किया कि एक बच्चा किडनैप हो गया था, उसको फौरी तौर पे जल्दी एक्शन करते हुए रिकवर किया गया। क्या इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं किडनैपिंग के, या ये इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते? नहीं, देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कॉमन अकरेंस नहीं है। ये हमारे लिए एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक वक़ुआ था जिसको बहुत सीरियसली लिया गया और पुलिस फौरी तौर पे एक्शन में आई। मुतलका जो SHO DSP साहब थे, वहाँ के इंचार्ज हमारे 15 जो थे, और मैं ख़ुद, एवरीबडी केम इनटू मोशन और फिल फॉर हमने इसमें कार्रवाई की। टेक्निकल जो ज़राए हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको बरूए-कार लाया गया और उसके साथ साथ लोकल इंटेल जो थी उसको भी हम बरूए-कार लेके आए। और ये जो एक हीनस किस्म का वक़ुआ था, अल्लाह का शुक्र हमने उसको ट्रेस किया और बच्चे को सही सलामत विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिकवर कराया। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी कि CCTV ने भी बड़ी एक अहम किरदार अदा किया। अगर हम बात करें कराची की या दूसरे ऐसे शहरों की, तो वहाँ पे CCTV बहुत कॉमन है जी। यहाँ पे क्या लोगों का इतना इंटरेस्ट है या लोगों का इतना है कि यहाँ पे CCTV लगाने का कुछ इतना लोगों का रुझान पाया? चलिए भाई, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन की मुनासबत से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा। दादू के अंदर हमें CCTV इतने कॉमन नज़र नहीं आते जितने हमें हैदराबाद, कराची या किसी और अर्बन सेंटर में नज़र आते होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएँ, और इतना ज़्यादा कोई इसका ख़र्चा भी नहीं होता। जो बिज़नेस ओनर्स हैं ख़ास तौर पे, और जो घरों के मालिकान हैं, उन्हें चाहिए कि अपने दुकानों पे, मकानों पे CCTV कैमरा इंस्टॉल करें, और ये इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है आपने कराची में भी काफ़ी काम किया, लेकिन यहाँ की डायनामिक्स इस वजह से भी अलग हैं कि यहाँ पे रकबे बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये आपके पास इतनी नफरी होती है, ये तमाम चीज़ें आप लोग ईज़िली मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लंबा एरिया है, बहुत बड़ा। अगर हम दादू की बात करें तो बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है कि चलते ही चले जा रहे हैं। फिर इसमें ऐसी जगहें भी आती हैं जो जंगल टाइप जिन्हें हम एरियाज़ कह लें। तो इतनी नफरी और इतनी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं जो आप जिससे ये काम कर पा रहे हैं। चलिए भाई, दुनिया के अंदर मैंने तो ये देखा है कि नथिंग वर्थ डूइंग इज़ ईजी टू डू। ठीक है जी। तो नफरी का जो शॉर्टफॉल है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ दादू या सिंध के अंदर महदूद नहीं है। पूरे मुल्क में हमें नफरी की किल्लत नज़र आती है। ज़ाहिर आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी आप जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है।
और उसकी मुनासबत से हमारे पास उतनी नफरी नहीं होती, उतने वसाइल नहीं होते। वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितने हमें सहूलियात मैसर हैं उनको हम बरोकार लेके आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पर कोई अपना कंप्लेंट सेल, अपना पर्सनल कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है जिस पे अगर आवाम को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी थाने से हो रही है, कहीं ज़्यादती हो रही है, तो वो आपसे रब्ता कर सके, यहाँ पे ये मैकेनिज्म है? जी, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंप्लेंट सेल तो एग्जिस्ट करता है, उसमें कंप्लेंट्स भी आती हैं और हम उसको फिल फॉर एड्रेस भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक इनिशिएटिव जो हमने लिया वो ये था कि शहर भर में जो इम्पॉर्टेंट मकामात हैं वहाँ पे हमने पैनाफ्लेक्सेस आवेज़ा किए, जिसमें पर्सनल नंबर भी शेयर किया गया कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता करे। उस पर अक्सर औकात कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, बल्कि दिन में कई सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, और उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें हम उसको न सिर्फ मॉनिटर करते हैं कि जो कंप्लेंट आ रही है क्या उस पर एक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। कोई मैसेज स्पेशली दादू की देखने वाले अवाम के लिए? दादू के अवाम को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अपनी पुलिस को अपना समझें। जो पुलिस एहलकार होते हैं, पुलिस अफसरान होते हैं, वो आप में से ही हैं। आप ही के बच्चे भाई एक दिन पुलिस में इंडक्ट हो जाते हैं और फिर दे गो अप द रैंक्स। तो पुलिस को अपना समझें, पुलिस पे एतमाद रखें। हमारा जो अवलीन फरीज़ा है और अवलीन तरजीह है वो आपकी जान माल और इज़्ज़तों की हिफाजत है। तो पुलिस पे ट्रस्ट रखें, हमारा साथ दें और हमारे साथ मिलकर कोशिश करें कि शहर में अमन व अमान कायम हो। बिल्कुल जी, शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस का साथ देना ज़रूरी होता है। अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ, लोग बोलते हैं कि जी आप जो है वो पुलिस फेवर में बात करते हैं। बात फेवर या एंटी की नहीं होती, बात ये होती है कि अगर हमें एक सिस्टम सही करना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। और मैं यहाँ की आवाम से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द CCTV कैमरा ज़रूर लगाएं, क्योंकि CCTV कैमरा से बहुत से क्लू पुलिस को मिलते हैं, बहुत सी आसानी होती है। तो जो जिसके पास इतने पैसे हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो अपने गली मोहल्ले में, घर में इर्द गिर्द CCTV कैमरा लगाएं ताकि उससे जो भी केस हो उसको डिटेक्ट करने में आसानी हो। अगवा बराए तावान के केसेस कराची या फिर अंदरूनी सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब होने लगे हैं, और ज़्यादातर इसका शिकार मासूम बच्चे होते हैं। दादू पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लिया और बच्चे को बाजियाब करा लिया। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने गली मोहल्लों में CCTV कैमरा ज़रूर लगाएं, ताकि कोई भी हरकत अगर ऐसी हो तो कैमरा उसे अपनी आंख में महफूज कर ले। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।